नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास बुलेटिन देवभूमि। मैं हूं आपके साथ ऋतु तिवारी पोखरियाल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे उत्तराखंड वन महकमे में मुखिया के तौर पर राजीव भरतरी को अब तक चार्ज नहीं मिल पाया है। हाईकोर्ट ने सुबह 10 बजे राजीव भरतरी को सरकार से चार्ज दिलवाने के निर्देश दिए थे। खास बात यह है कि राजीव भरतरी वन मुख्यालय में पहुंच गए, लेकिन अब तक शासन की तरफ से उसको लेकर कोई आदेश जारी नहीं किया गया है। उत्तराखंड सरकार को हाईकोर्ट ने बड़ा झटका देते हुए राजीव भरतरी को मंगलवार सुबह 10 बजे चार्ज दिलवाने के निर्देश दिए थे, लेकिन अब तक शासन ने इसको लेकर आदेश जारी नहीं किया है। सूत्र बता रहे हैं कि सरकार इस मामले में हाईकोर्ट के निर्देश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा भी खटखटा सकती है। हालांकि हाईकोर्ट के निर्देशों का पालन करवाना सरकार की बाध्यता है। तो हाईकोर्ट ने राजीव भरतरी को फॉरेस्ट हेडक्वार्टर में पीसीसीएफ के चार्ज देना था और हमारे साथ सुदीप लगातार बने हुए हैं। सुदीप, क्या जानकारी मिल रही है इस पूरे मामले को लेकर, जहां हाईकोर्ट की तरफ से आदेश दिया गया लेकिन उसके बावजूद अभी भी चाबी नहीं सौंपी गई है और कहा जा रहा, देखिए अभी सरकार की तरफ से तो यह बाध्यता है कि अभी कोर्ट के आदेश का पालन किया जाए। जी देखिए, बीते वर्ष विधानसभा चुनाव से ठीक पहले वन विभाग में कुछ तबादले हुए थे, जिसके तहत हॉफ के पद से राजीव भरतरी को हटाया गया था और राजीव भरतरी के स्थान पर जो पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड में मेंबर सेक्रेटरी होते थे बहुत पहले, और वो भी पीसीसी अफसर हैं, विनोद सिंघल, उन्हें हॉफ यानी हेड ऑफ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट बनाया गया था। ये वन विभाग का सबसे बड़ा पद है और वन विभाग के मुखिया होते हैं हॉफ। सचिवालय के बाद उत्तराखंड में सबसे बड़ा जो मुख्यालय है वन विभाग का ही है। और जब चूंकि इस पूरे विषय को लेकर राजीव भरतरी पहले कैट में गए, कैट न्यायिक अधिकरण होता है जो कि सर्विसेज को लेकर ट्रिब्यूनल के तौर पर काम करता है। साथ ही हाईकोर्ट में भी इनका प्रकरण चल रहा था, समय समय पर अदालतों और कैट के निर्देश आते रहे। कल की सुनवाई के दौरान जब हाईकोर्ट ने कहा कि राजीव भरतरी को 10 बजे तक हर हाल में चार्ज दिलाया जाए, इसके बाद से ही ये सरगर्मी बहुत तेज हो गई थी कि क्या राजीव भरतरी को चार्ज दिया जाएगा या इंतजार किया जाएगा आदेश के विधिवत आने का, या चूंकि आज अवकाश भी आधिकारिक रूप से सचिवालय आदि वन मुख्यालय आदि बंद है, तो आज अवकाश के दिन क्या व्यवस्था बनाई जाएगी। 9:45 पर राजीव भरतरी वन विभाग के अपने दफ्तर पहुंच गए थे, जो हॉफ का दफ्तर होता है। विनोद सिंघल जो एग्जिस्टिंग हॉफ है वो वहां नहीं थे क्योंकि आज छुट्टी है, परंतु राजीव भरतरी वहां पहुंच गए जहां उन्हें बहुत देर तक चाबी नहीं मिली। तो ये एक अजीब सी स्थिति दिखी है आज वन विभाग में, जो राज्य सरकार का सबसे बड़ा दफ्तर है, जो राज्य सरकार का सबसे बड़ा मुख्यालय है। राजीव भरतरी भी कोर्ट के आदेश पर चार्ज लेने आए हैं। महत्व बात यह है कि इस पूरी कानूनी प्रक्रिया में राजीव भरतरी का पक्ष तो बातचीत करता है, परंतु सरकार की ओर से अभी तक इस विषय पर कोई जानकारी ना तो दी गई है और ना ही कोई अधिकारी इस बाबत पूरी जानकारी देने को तैयार है। तो अभी ये क्योस जैसी स्थिति है कि आगे क्या होगा, क्या सरकार कोर्ट में जा रही है, फर्दर इस पर कुछ अपडेट होगा, ये सारी चीजें अभी भी एक असमंजस की स्थिति जैसी बनी हुई। जी बिल्कुल सुदीप, इसके अलावा जिस तरह से कहा जा रहा है कि सरकार इस फैसले से संतुष्ट नहीं है और कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकती है, उसे लेकर सरकार का क्या पक्ष रहने वाला है? देखिए, यूं तो राज्य सरकार के पास अधिकार है कि वो हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ डबल बेंच सुप्रीम कोर्ट भी जा सकती है। कई अदालतों का रास्ता भी सरकार के पास खुला हुआ है, परंतु कल हाईकोर्ट ने जो आदेश दिया कि 10 बजे तक राजीव भरतरी को ज्वाइन कराएं, तो यदि ये न पालन हुआ तो क्या कंटेम्प्ट बनता है उन अफसरों के खिलाफ, उन जिम्मेदारों के खिलाफ। दूसरा कि क्या हाईकोर्ट इसका संज्ञान ले सकता है कि जो कुछ आज वन मुख्यालय में हुआ, तो इन सब सारी चीजों को भी वन विभाग के जो बड़े जिम्मेदार अफसर हैं, शासन में प्रमुख सचिव हैं, वो भी देख रहे हैं और अधिवक्ताओं से, वरिष्ठ जो लीगल एडवाइजर है उनसे भी सलाह ले रहे हैं, क्योंकि मामला कानूनी बन चुका है और कानूनी ही है। तो अब अफसरों के सामने भी ये चुनौती है कि राजीव भरतरी को ज्वाइन कराएं या विनोद सिंघल के नाम पर बरकरार रहें। महत्वपूर्ण बात एक और है, राजीव भरतरी और विनोद सिंघल दोनों का ही रिटायरमेंट इसी माह है और राजीव भरतरी को भी चार्जशीटेड किया गया है, जो कथित तौर पर इन पर आरोप है कॉर्बेट में अवैध रूप से वन कटान का। हालांकि समय समय पर राजीव भरतरी अपनी सफाई भी देते रहे।
ठीक है सुदीप, आप लगातार जुड़े रहिए और भी खबरों पर आपसे अपडेट लेंगे। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का दिल्ली दौरा, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से मिले सीएम पुष्कर सिंह धामी। उत्तराखंड में संचालित रेल परियोजनाओं के लिए जताया है आभार। तो टनकपुर देहरादून के मध्य जन शताब्दी चलाने का आग्रह भी किया। दिल्ली रामनगर के मध्य शताब्दी ट्रेन चलाने की मांग की है। रामनगर हरिद्वार देहरादून सीधी रेल सेवा संचालित करने का आग्रह किया। इसके साथ ही बीजेपी सांसद रमेश पोखरियाल निशंक से भी मिले सीएम पुष्कर सिंह धामी। तो दिल्ली दौरे पर सीएम पुष्कर सिंह धामी हैं और इस दौरान अश्विनी वैष्णव से उन्होंने मुलाकात की और रेल सेवा को लेकर, रेल परिवहन को लेकर तमाम आग्रह भी किया। रामनगर हरिद्वार देहरादून सीधी रेल सेवा संचालित करने का आग्रह किया गया। और ज्यादा जानकारी के साथ पीयूष हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। पीयूष, सीएम पुष्कर सिंह धामी लगातार दिल्ली दौरे पर हैं, इस दौरान केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात कर रहे हैं और देखिए अश्विनी वैष्णव से उन्होंने मुलाकात की और जहां तक उम्मीद की जा रही थी कि रेल सेवा को लेकर आग्रह करते हुए सीएम पुष्कर सिंह धामी नजर आएंगे ताकि और संचालित उत्तराखंड में रेल सेवा हो सके। जी बिल्कुल, अगर हम बात करें तो देखिए उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का दिल्ली दौरा काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपने देखा कि रविवार को वो दिल्ली पहुंचे हुए हैं। रविवार से वो दिल्ली पहुंचे हुए हैं और इस दौरान उन्होंने कई पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात की, केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात की, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उनकी मुलाकात हुई। आप देखिए क्रमशः वो उनकी मुलाकात जो है वो जारी है। प्रधानमंत्री से उन्होंने मुलाकात की तो उन्होंने आदि कैलाश और चारधाम यात्रा पर आने के लिए प्रधानमंत्री को आमंत्रित किया। इसके अलावा सबसे बड़ी बात है कि जो हरिद्वार से लेकर वाराणसी तक वंदे भारत एक्सप्रेस चलाने के लिए भी प्रधानमंत्री से आग्रह जो है वो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया। इसके बाद लगातार मुलाकात का जो सिलसिला है वो चलता रहा। आप देखिए लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की मुलाकात होती है। इस दौरान केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर भी मौजूद रहते हैं। इस मुलाकात को शिष्टाचार मुलाकात बताया जाता है। इसके बाद अगर हम बात करें तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की जो मुलाकात है वो बीजेपी सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक से होती है और इस मुलाकात को भी शिष्टाचार मुलाकात नाम दिया जाता है। लेकिन कई महत्वपूर्ण विषयों को लेकर भी यहाँ पर भी चर्चा हुई है। इसके साथ ही इससे पहले जो केंद्रीय रेल मंत्री है अश्विनी वैष्णव, उनसे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की मुलाकात हुई और निश्चित रूप से रेलवे से जुड़ी हुई जो जितनी परियोजनाएं उत्तराखंड में चल रही है इसको लेकर एक धन्यवाद जो है वो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने दिया है रेल मंत्री को। इसके साथ ही कई महत्वपूर्ण जो ट्रेनें हैं वो उत्तराखंड में चलवानी है, चलाई जानी है, इसको लेकर भी इसमें तेजी आ सके, इसको लेकर भी कहीं ना कहीं जो रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव है उनसे आग्रह उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया है। इस दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने कहा कि चारधाम की यात्रा पहले से बेहतर कहीं ना कहीं होने जा रही है और इसके लिए तैयारी पूरी कर ली गई है और निश्चित रूप से प्रधानमंत्री को भी हमने आमंत्रित किया है कि वो भी आए, क्योंकि प्रधानमंत्री के दिल में उत्तराखंड बसता है और अक्सर प्रधानमंत्री उत्तराखंड आते रहते हैं। तो काफी महत्वपूर्ण जो दौरा है उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का है, इसलिए इस लिहाज से भी क्योंकि वो शिष्टाचार मुलाकात भी कर रहे हैं, चारधाम यात्रा भी होनी है, इसके साथ ही कई महत्वपूर्ण जो परियोजनाएं हैं उसमें किस तरीके से तेजी लाई जा सके इसको लेकर भी कहीं ना कहीं ये दौरा है जो काफी महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि तमाम जो संबंधित मंत्रालय हैं परियोजनाओं से, उनके जो मंत्री हैं उनसे लगातार मुलाकात हो रही है और उन विकास कार्यों में किस तरीके से तेजी लाया जा सके ताकि उत्तराखंड का विकास और तेजी से हो सके, इस विषय में तमाम केंद्रीय मंत्रियों से भी चर्चा हुई है। ठीक है पीयूष, बहुत शुक्रिया इस जानकारी को देने के लिए। वहीं दिल्ली में रमेश पोखरियाल निशंक ने की न्यूज वन इंडिया से खास बातचीत। हरिद्वार से बीजेपी के सांसद हैं रमेश पोखरियाल निशंक। सीएम धामी से मुलाकात पर बोले निशंक, हम लगातार संवाद करते हैं। रमेश पोखरियाल निशंक बोले कि आध्यात्म की राजधानी है हरिद्वार, पूरी दुनिया हरिद्वार में गंगा का दर्शन करने के लिए आती है। हरिद्वार से वाराणसी तक वंदे भारत ट्रेन के लिए सीएम ने पीएम से आग्रह किया। निश्चित रूप से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आशीर्वाद मिलेगा। हमारे साथ बातचीत करने के लिए पूर्व केंद्रीय मंत्री और वर्तमान में बीजेपी सांसद रमेश पोखरियाल निशंक जी हैं। सर, मुख्यमंत्री जी से आपकी मुलाकात हुई है, सर किन विषयों को लेकर आज चर्चा हुई है? मुद्दे तो हमारे विकास के ही रहते हैं। अब क्योंकि देश के प्रधानमंत्री जी ने कहा कि अगला दशक उत्तराखंड का दशक होगा और हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री उस स्टेट को एक मॉडल स्टेट बनाने की दिशा में काम कर रहे हैं, तो स्वाभाविक ही है, बड़ा काम है। उसके लिए कई बार हम विचार विमर्श भी करेंगे, उसके रास्तों को भी बनाएंगे, तेजी से उस पर चलने की योजना भी बनाएंगे।
तो लगातार जब मुख्यमंत्री इधर आते हैं तो हम यहाँ मिलते हैं, जब मैं देहरादून जाता हूँ तो वहाँ भी मिलते हैं। ये लगातार हम लोग संवाद करते रहते हैं। सर, हरिद्वार से लेकर वाराणसी तक वंदे भारत एक्सप्रेस चलाने की भी कवायद कहीं ना कहीं तेज हो गई है। प्रधानमंत्री से आग्रह भी किया गया है। आपको लगता है कि विकास में कहीं ना कहीं इसको लेकर रफ्तार मिलेगी? हरिद्वार को यदि आप देखेंगे तो दुनिया की आध्यात्म की राजधानी है हरिद्वार, और पूरी दुनिया गंगा के दर्शन करने के लिए आती है। 2010 का कुंभ, जब मैं वहाँ का मुख्यमंत्री था, तो 2010 के कुंभ ने यह साबित कर दिया कि गंगा न केवल राष्ट्रीय धरोहर नहीं, वो पूरी दुनिया की धरोहर है। 100 से भी अधिक देशों के लोगों ने गंगा का स्पर्श किया था, गंगा दर्शन करने के लिए आए थे, गंगा स्नान करने के लिए आए थे। तो स्वाभाविक ही है कि उधर बनारस और इधर हरिद्वार, तो हरिद्वार से बनारस से वंदे मातरम जो ट्रेन के लिए बारे में मुख्यमंत्री जी ने ये आग्रह किया है, और प्रधानमंत्री जी का आशीर्वाद होगा तो ये जो ट्रेन चलेगी, ये दोनों आध्यात्म की इन शक्तियों का मिलान, और प्रधानमंत्री जी वहाँ से सांसद हैं और हरिद्वार उनका घर है। वो हिमालय से उनकी आगाज श्रद्धा निष्ठा है, आप जानते हैं सब। तो इसलिए वो हिमालय वहाँ तक कैसे जुड़ा रह सकता है बनारस तक, ये भी एक बहुत अच्छी कवायद होगी। धन्यवाद सर। थे हमारे साथ बीजेपी सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री रमेश निशंक पोखरियाल जी, जिनका साफ तौर पे कहना है कि प्रधानमंत्री का सपना रहा है और उत्तराखंड से उनका विशेष लगाव रहा है। इसी कड़ी में लगातार जो विकास के कार्य है उत्तराखंड में हो रहे हैं। वीडियो हिमांशु के साथ पीयूष तिवारी, नई दिल्ली। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सोमवार को दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात कर कई मुद्दों पर चर्चा की है, खासकर जोशीमठ के लिए आर्थिक पैकेज और जमरानी बांध परियोजना समेत अन्य विषयों पर बात की। वहीं सीएम धामी ने कहा कि जोशीमठ के लिए 2,942 करोड़ रुपए से अधिक के आर्थिक पैकेज की जरूरत है। इस दौरान सीएम धामी ने प्रधानमंत्री मोदी से उत्तराखंड के विकास संबंधित कई मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की। जमरानी बांध परियोजना की स्वीकृति समेत विभिन्न वाहन सहायता एवं पूंजीगत परियोजनाओं के लिए विशेष सहयोग प्रदान करने पर पीएम मोदी का आभार जताया। उन्होंने पीएम मोदी को बताया कि उत्तराखंड में G20 की 3 महत्वपूर्ण बैठक का दायित्व दिया गया है, जिसके तहत रामनगर में मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार के वर्किंग ग्रुप की बैठक सफलतापूर्वक संपन्न हो गई है। वहीं सीएम धामी ने पीएम मोदी को चारधाम यात्रा, आदि कैलाश और लोहाघाट स्थित मायावती आश्रम आने का न्योता भी दिया है। पीएम मोदी के साथ सीएम धामी की बैठक करीब 1 घंटे तक चली। प्रधानमंत्री जी से सबसे पहले तो हमने उनको चारधाम यात्रा जो हमारी 22 अप्रैल से प्रारंभ हो रही है उसकी जानकारी भी दी है, और जो राज्य सरकार की तरफ से जो तैयारियां हो रही हैं उन तैयारियों से माननीय प्रधानमंत्री जी को अवगत कराया है और उनको चारधाम यात्रा का न्योता भी दिया है। और साथ ही साथ आदि कैलाश, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी की पिछले 2 वर्षों से लगातार उनकी ऐसी इच्छा उनकी स्वयं की भी थी कि वो आदि कैलाश यात्रा पर आए, तो मैंने आज आदि कैलाश और मायावती आश्रम जो स्वामी विवेकानंद जी की तपस्या भी मैंने उनको निमंत्रण दिया है कि वो आएँ और जल्दी ही उत्तराखंड पधारें। इसके साथ साथ देहरादून में लंबे समय से हमारा सौंग डैम प्रस्तावित है। सौंग डैम के बनने से जो देहरादून में पेयजल का संकट है वो आने वाले 50 वर्षों के लिए वो संकट समाप्त हो जाएगा, पेयजल की व्यवस्था ठीक प्रकार से हो पाएगी। उसके लिए मैंने अनुरोध। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सोशल मीडिया के जरिए मानसखंड मंदिर श्रृंखला के बारे में एक बार फिर से प्राथमिकता देते हुए कुमाऊं में आने वाले अलग अलग 14 मंदिरों के बारे में जानकारी देते हुए कुमाऊं भ्रमण के दौरान मानसखंड के मंदिरों के भ्रमण का अनुरोध किया है। सीएम धामी ने कहा कि राज्य सरकार ने वरिष्ठ नागरिकों, महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष प्रबंधन उनकी सुरक्षा और सुविधा के मद्देनजर किए हैं। नमस्कार, मैं देवभूमि उत्तराखंड में देश विदेश से आने वाले सभी श्रद्धालुओं, पर्यटकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। प्रदेश में धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल मार्गदर्शन में राज्य सरकार द्वारा 4 धाम की तर्ज पर मानसखंड मंदिर माला मिशन के प्रथम चरण में कुमाऊं के प्रमुख 14 मंदिरों को चिन्हित किया गया है। मानसखंड मंदिर माला मिशन के अंतर्गत देवभूमि के विभिन्न क्षेत्रों के प्रमुख मंदिरों को विकसित कर धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के साथ साथ सभी धार्मिक स्थानों पर विश्व स्तरीय सुविधाएं भी
विकसित हों, यह हमारी सरकार की प्राथमिकता है। यात्रा के दौरान देवभूमि आने वाले श्रद्धालुओं, खास तौर पर बुजुर्गों, महिलाओं एवं बच्चों को सुविधा के दृष्टिगत सरकार द्वारा आवश्यक प्रबंध भी किए गए हैं। मेरा आपसे आग्रह है कि कुमाऊं भ्रमण के दौरान आप मानसखंड मंदिर माला के अंतर्गत आने वाले पौराणिक मंदिरों के दर्शन भी अवश्य करें। हमारी सरकार आपकी यात्रा को सुखद, सुगम और पर्यटन के अनुभव को यादगार बनाने के लिए पूर्णतः प्रतिबद्ध है। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री का उत्तराखंड दौरा। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी 6 अप्रैल को देहरादून आएंगे। निर्माणाधीन दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे का निरीक्षण करेंगे। गडकरी उत्तराखंड को दे सकते हैं कुछ नई योजनाओं की सौगात। तो केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का 6 अप्रैल को उत्तराखंड का दौरा। निर्माणाधीन दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे का निरीक्षण करेंगे। तो केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी 6 अप्रैल को देहरादून आएंगे और इस दौरान निर्माणाधीन दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे का निरीक्षण करेंगे। और ज्यादा जानकारी के साथ सुदीप जैन हमारे विशेष संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुदीप, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का उत्तराखंड दौरा 6 अप्रैल को रहने वाला है, क्या कुछ विशेष रहेगा इस दौरे के दौरान? देखिए, दिल्ली से देहरादून के लिए जो एक्सप्रेसवे तैयार हो रहा है, जो करीब 1000 करोड़ रुपए की लागत का प्रोजेक्ट है, जो दिल्ली के अक्षरधाम मंदिर से हजूरी खास बागपत होते हुए देहरादून को आएगा। इस पूरे प्रोजेक्ट में जो अलाइनमेंट की दूरी है वो करीब 50 किलोमीटर कम हो गई है। और जो डाट काली मंदिर जो कि देहरादून सीमा में पड़ता है और वहां से मोहन बिहारीगढ़ को जाने के लिए एक और एक्सप्रेस, एक बड़ा जंगल के बीच से एक रास्ता जो निकाला जा रहा है, वो एशिया का अभी तक का सबसे बड़ा जंगलों के बीच से जाने वाला रास्ता माना जा रहा है। इस प्रोजेक्ट से एक अनुमान यह है कि देहरादून से कोई भी व्यक्ति 2.5 घंटे की दूरी में दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी पहुंच सकेगा। मार्च 2024 से पहले इस प्रोजेक्ट को पूरा किया जाना है, परंतु प्रोजेक्ट की गति इतनी तेज है कि ऐसा उम्मीद की जा रही है कि तय समय से पूर्ण ही ये जो ये निर्माणाधीन प्रोजेक्ट है ये पूरा हो जाएगा। अभी कुछ दिनों पहले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी इस प्रोजेक्ट का निरीक्षण कर आए हैं जी। उन्होंने उत्तर प्रदेश के क्षेत्र में जो काम हो रहा है वो रात में न होने पर चिंता भी व्यक्त की थी जी। और कहा था कि मैं चाहता हूं रात में भी यहाँ काम हो, इसके लिए मैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से बात करूंगा। संभवतः बात हो भी गई होगी जी। बीते अगर अब 1 साल का लब्बो-लुबाब देखें तो केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने उत्तराखंड को कई बड़ी सौगातें दी हैं। हालिया दिनों की मैं बात करूं तो कर्णप्रयाग से गैरसैंण को डबल लेन का प्रोजेक्ट पास हुआ है। इसी प्रकार से कुमाऊं की 3 बड़ी सड़कों को अप्रूवल दिया गया है। जो मुरादाबाद से रास्ता आता है सितारगंज खटीमा होते हुए उसके डबल लाइन पैसेजिंग को अप्रूवल दिया गया है। बड़े प्रोजेक्ट केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी उत्तराखंड को दे रहे हैं, यहाँ की कनेक्टिविटी को वो सुधार रहे हैं, बेहतर कर रहे हैं और मुख्यमंत्री भी लगातार उनसे मुलाकात कर उनका आभार व्यक्त करते हैं और हाथ के हाथ यानी मिलते हैं तो एक नया प्रस्ताव भी दे देते हैं जिसको गडकरी सहर्ष स्वीकार करते हैं। अब देखना होगा जब वो 6 अप्रैल को आएंगे तो आखिर क्या नई सौगात देते हैं। हालांकि उनका प्रोजेक्ट का निरीक्षण प्रस्तावित है, अब इसका मिनट टू मिनट कार्यक्रम आना बाकी। ठीक है, बहुत शुक्रिया सुदीप इन तमाम जानकारियों को देने के लिए। सीएम पुष्कर सिंह धामी चले हिंदुत्व की राह, देवभूमि के सनातन स्वरूप को बिगड़ने नहीं देंगे। अवैध मजारे और जनसंख्या संतुलन शत्रु संपत्ति पर खुलकर बोले सीएम। अवैध कब्जों और यूसीसी पर पहली बार खुलकर बोले हैं सीएम पुष्कर सिंह धामी। उत्तराखंड में खाली करनी होगी कब्जाई सरकारी जमीन। तो देवभूमि के सनातन स्वरूप को बिगड़ने नहीं देंगे। तो अवैध मजारे जनसंख्या संतुलन शत्रु संपत्ति पर खुलकर सीएम पुष्कर सिंह धामी बोलते हुए नजर आए। तो अवैध कब्जों और यूसीसी पर पहली बार खुलकर बोले हैं सीएम पुष्कर सिंह धामी। उत्तराखंड में खाली करनी होगी कब्जाई सरकारी जमीनें। 1 अप्रैल से उत्तराखंड में जहां शराब के दाम घटे हैं तो वहीं दूसरी ओर उत्तराखंड में बिजली और पानी महंगा हो गया है, जिसके विरोध में आम आदमी पार्टी ने राज्य सरकार के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। आप नेताओं का कहना है कि राज्य सरकार ने शराब को सस्ता कर दिया है, लेकिन वहीं दूसरी ओर स्कूल की किताबों पर 48% दाम बढ़ाने के साथ साथ गैस और दूध के दामों में भी बढ़ोतरी कर दी है। धामी सरकार का एक नया फरमान जारी हुआ कि 1 अप्रैल से शराब सस्ती हो जाएगी।
ठीक है, आपने शराब सस्ती कर दी, लेकिन उन किताबों का क्या जिसमें आपने 48% बढ़ा दिया। स्कूल की फीस आपने महंगी कर दी, ड्रेस महंगी कर दी, किताबें महंगी कर दी, गैस के दाम महंगे कर दिए, और तो और जो हम रोजमर्रा का जो दूध उसको आपने महंगा कर दिया। तो हम धामी सरकार से पूछना चाहते हैं कि इस प्रदेश की जनता ने क्या गलती कर दी आपको वोट दे करके। तो आज तमाम आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता कुंभकर्ण की नींद सोने वाले धामी सरकार को जगाना चाहते हैं कि शराब को जो आपने सस्ता किया है, नौजवानों के ऊपर कुठाराघात करने का काम किया है, युवाओं को आप रोजगार नहीं दे सकते लेकिन शराब सस्ती कर सकते हैं, नशे की ओर इस प्रदेश को ढकेलने का काम धामी सरकार ने किया है। उसी को लेकर के आज ये प्रदर्शन हम यहाँ कर रहे हैं। उत्तराखंड यूथ कांग्रेस पर अब पोस्ट कार्ड का सहारा लेकर पीएम नरेंद्र मोदी को प्रत्येक विधानसभा से 1000 पोस्ट कार्ड भेजने जा रही है। इस अभियान की शुरुआत यूथ कांग्रेस ने पौड़ी से कर दी है। भेजे जा रहे पोस्ट कार्ड में पीएम नरेंद्र मोदी से कुछ सवाल के जवाब यूथ कांग्रेस ने मांगे हैं, जो कि अडानी से संबंधित है। दरअसल राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता समाप्त होने के बाद यूथ कांग्रेस ने अब पोस्ट कार्ड अभियान चलाया है। यूथ कांग्रेस ने पौड़ी जिलाध्यक्ष मोहित ने बताया कि यूथ कांग्रेस जनता के द्वारा पहुंचकर जनता के जरिए भी इन सवालों को पूछेगी और सवालों से भरे पोस्ट कार्ड पीएम को भेजे जाएंगे। कांग्रेस के द्वारा पूरे प्रदेश में पोस्ट कार्ड के माध्यम से युवा कांग्रेस के द्वारा जो हमारे राहुल गांधी जी हैं उनकी सदस्यता रद्द की गई है। वे संसद में प्रश्न नहीं पूछ सकते, लेकिन आम जनमानस उनसे प्रश्न पूछ सकती है। इसको लेकर युवा कांग्रेस पूरे प्रदेश में एक अभियान लॉन्च कर रही है। पोस्ट कार्ड के माध्यम से हम माननीय प्रधानमंत्री जी को पोस्ट कार्ड भेजेंगे। उसमें कुछ प्रश्न हमारे द्वारा पूछे गए हैं, जिसमें मैं आपको बता दूं कि जिसमें पहला प्रश्न ये है कि भाजपा को कितने रुपए की फंडिंग अडानी ने की है, ये भाजपा की सरकार बताए। युवा को प्रशिक्षक क्रिकेटरों से अश्लील बातचीत का कथित ऑडियो वायरल होने के बाद घिरे क्रिकेटर कोच नरेंद्र शाह के खिलाफ पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। नेहरू कॉलोनी सीओ का कहना है कि क्रिकेट कोच नरेंद्र शाह जिला दून अस्पताल में भर्ती हैं और डॉक्टरों के मुताबिक अभी वह बयान दर्ज कराने के असमर्थ हैं। हालांकि पुलिस लगातार इस मामले में अभी नजरें बनाए हुए है और जैसे ही नरेंद्र शाह के स्वास्थ्य में सुधार होता है वैसे ही पुलिस नरेंद्र शाह को गिरफ्तार कर बयान दर्ज कर सकती है। वहीं दून अस्पताल में सीएमएस वाई रिजवी का कहना है कि नरेंद्र शाह के स्वास्थ्य में अभी सुधार है, लेकिन हमने बोर्ड का गठन कर लिया है और बोर्ड के माध्यम से 48 घंटे बाद उनके स्वास्थ्य की संपूर्ण जानकारी इकट्ठा की जाएगी और इसके बाद ही कुछ स्पष्ट जानकारी निकलकर सामने आएगी। अस्पताल में भर्ती कराए गए हैं और जो इनके जो मेन ट्रीटिंग फिजिशियंस हैं उनसे जो हम संपर्क में रहे हैं, उन्होंने उसका जो कारण था जिसका इलाज चल रहा है वो अननोन पॉइजनिंग बताया है। अननोन पॉइजनिंग विद एस्पिरेशनल निमोनिया, जो कि कई कारणों से हो सकता है। पॉइजन कौन सा था, क्या उसका केमिकल था, ये इसके ऊपर ये तो जब फोरेंसिक इसका एनालिसिस होगा उसके बाद ही पता चलेगा। दून अस्पताल में पूर्व विवेचक ने उसमें पूछताछ के प्रयास किए, लेकिन नरेंद्र शाह उस समय पर होश नहीं थे। उनका डॉक्टर्स ने बताया कि बयान देने की स्थिति में नहीं है। ये पूर्व विवेचक ने उसमें पूछताछ के प्रयास किए, लेकिन नरेंद्र शाह उस समय पर होश में नहीं थे। उनका डॉक्टर्स ने बताया कि बयान देने की स्थिति में नहीं है। चलिए, इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।